दोस्तों आज की खबरें इजराइल रफा क्रॉसिंग पर कब्जा कर लिया है। दूसरी खबर हमास सीजफायर के लिए राजी हो चुका है और यमन की तरफ से बहुत बड़ी खबरें हैं। आप लोग वीडियो पर बने रहे। मिस्र का राष्ट्रपति और मिस्र की सेना देखती रह गई और इजराइल ने रफा क्रॉसिंग वाले एरिया पर कब्जा करके अपना झंडा फहरा दिया। काफी टाइम से आप लोग सुनते होंगे, मैंने भी आपको कई बार बताया है कि इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू मिस्र को पहले कई बार धमकी दे चुका है कि मिस्र और रफा बॉर्डर का जो एरिया है वहां पर हम कब्जा करना चाहते हैं और अपनी सेना को तैनात करना चाहते हैं, क्योंकि रफा जो है वो हमास का आखिरी गढ़ है और इसी एरिया से हमास को सारे हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। हमास जो भी खा पी रहा है वो इसी एरिया से हमास तक पहुंच रहा है। बहुत टाइम से मिस्र को धमकी दे रहा था नेतन्याहू। मिस्र की तरफ से कहा जाता था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम अपने इस एरिया में इजराइल को कब्जा करके अपनी सेना को तैनात नहीं करने देंगे। लेकिन दोस्तों, खबर आ रही है कि इजराइल की सेना ने कल से जो ऑपरेशन शुरू किया है रफा के ऊपर, अब इजराइल की सेना ने उसी रफा बॉर्डर के करीब, जो मिस्र के करीब है, वहां पर अपना झंडा फहरा दिया है। इजराइल ने रफा पर अपना झंडा फहराया है और उसकी सेना अब वहां पर पहुंच चुकी है और मिस्र वाली सेना, मिस्र का राष्ट्रपति ऐसे ही उसको देख रहा है। वैसे कल खबर आ चुकी थी कि इजराइल की सेना ने मिस्र के अंदर जो रफा क्रॉसिंग है वहां पर कुछ गोलीबारी भी की थी, लेकिन मिस्र की तरफ से कहा गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और ना ही ऐसा इजराइल कभी कर पाएगा। लेकिन अभी अभी खबर आ रही है, मैं इस वीडियो को 11 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूं भारतीय समय के मुताबिक, और तकरीबन 10:30 बजे ये खबर आई है कि इजराइल की सेना ने वहां पर झंडा फहरा दिया है। कुछ नहीं कर पाएगा ये मिस्र। कैसे दबे हुए बैठे हैं ये लोग। अब जो थोड़ी बहुत मदद पहुंच भी रही थी गाजा के अंदर रफा क्रॉसिंग के जरिए, अब उस मदद को भी इजराइल रोक देगा। इजराइल की सेना यहां तक पहुंच गई है और यहां से अब वो रफा के ऊपर बहुत खतरनाक हमले कर सकती है। और रात से हमले लगातार जारी हैं। बहुत सारे लोग शहीद हो चुके हैं। कुछ ऐसी वीडियोस भी सामने आई हैं कि जब इजराइल ने हमला किया है, उन हमलों में कुछ ऐसी मौतें भी हुई हैं कि इंसानों के छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं। लोग छोटे छोटे गोश्त के टुकड़े इंसानों के उठाकर ले जा रहे हैं। फिलहाल एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि हमास सीज फायर के लिए राजी हो चुका है। अमेरिका की तरफ से यह प्रस्ताव रखा गया, मिस्र और कतर के जरिए हमास सीज फायर के लिए पूरी तरह से राजी हो गया है। सीज फायर की शर्तें यह हैं, अमेरिका ने हमास से कहा है कि आप टेम्परेरी सीज फायर के लिए राजी हो जाएं और हमें उम्मीद है कि यह टेम्परेरी सीज फायर परमानेंट सीज फायर में तब्दील हो जाएगा। लेकिन अभी आपको टेम्परेरी सीज फायर पर राजी होना पड़ेगा। प्रस्ताव में कहा गया है कि जो इजराइल के बंधक हमास के कब्जे में हैं, एक बंधक के बदले 30 फिलिस्तीनी कैदियों को इजराइल इधर से रिहा करेगा। साथ ही साथ हमास ने कई सारी इजराइल की महिला सैनिकों को भी गिरफ्तार कर रखा है, पकड़ रखा है। एक महिला सैनिक के बदले में उधर से 50 फिलिस्तीनी महिलाओं को इजराइल रिहा करेगा। 3 स्टेज में यह सीज फायर होगा। पहली स्टेज 42 दिन की होगी और इसमें इसी तरह से कैदियों की अदला बदली की जाएगी। दूसरी स्टेज में इजराइल ने जिन जगहों पर 7 अक्टूबर के बाद कब्जा किया है वहां से अपनी सेना को वापस लेगा और जो तीसरा चरण शुरू होगा उसमें इजराइल पूरी तरह से अपनी सैन्य कार्रवाई को बंद करके गाजा से वापस लौटेगा। सीज फायर को लेकर अमेरिका की तरफ से इस तरह का प्रपोजल हमास के सामने रखा गया है। हमास पूरी तरह से इस पर राजी हो चुका है, लेकिन अभी भी इजराइल की तरफ से इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। हमास कह रहा है ठीक है, हम इन शर्तों को लेकर सीज फायर करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमास सीज फायर के लिए राजी हुआ। गाजा के लोग काफी खुश हो गए, क्योंकि इस वक्त जिस तरह के हालात बने हुए हैं, चारों तरफ से मौत का खतरा है गाजा के लोगों के लिए। अब देखते हैं कि इजराइल राजी होता है या नहीं होता है। इजरायली मीडिया का कहना है कि अमेरिका की तरफ से लगातार दबाव डाला जा रहा है इजराइल के ऊपर कि वो इस सीज फायर के लिए राजी हो। दोस्तों, इस्लाम में मुस्लिम औरतों का सबसे बड़ा गहना उनका पर्दा है। पर्दा, अबाया, बुर्खा, कुछ भी कह लें, यह हमारे औरतों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए हमें ऐसी चीजों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। आप में से अगर कोई भी बुर्के अबाया का बिजनेस करना चाहता है और होलसेल में माल खरीदना चाहता है तो आप अल मदीना एंटरप्राइजेस से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल मदीना एंटरप्राइजेस मुंबई में बुर्के अबाया की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। आप इनसे कॉन्टैक्ट करके
होलसेल में माल खरीदकर बुरखे और अबाया का बिजनेस कर सकते हैं। अल मदीना एंटरप्राइजेस की कॉन्टैक्ट डिटेल मैं आपकी स्क्रीन पर लगा दे रहा हूं। अगर आप इनसे माल खरीदकर बिजनेस करना चाहते हैं तो होलसेल के रेट में आप इनसे माल खरीदकर बिजनेस कर सकते हैं। अगर कोई मेरी बहन बुरका खरीदना चाहती है तो इनके पास बहुत सारी वैरायटी हैं, कॉन्टैक्ट करके ऑनलाइन घर बैठे मंगा भी सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल आपकी स्क्रीन पर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यमन से बड़ी खबर सामने आ रही है। यमन छोटा जरूर है लेकिन यमन वालों के पास दिमाग बहुत ज्यादा है। बड़ी खबर आ रही है कि तकरीबन 100 इंजीनियर्स ईरान से पढ़कर यमन के अंदर आ चुके हैं और यमन अब एक बहुत बड़ी हथियारों की फैक्ट्री बनाने जा रहा है और हथियारों के ये कारखाने यमन अपने पहाड़ों में बनाएगा। यमन अपने ही देश में फैक्ट्रियां और कारखाने खोलकर यूएवी ड्रोन बनाएगा और बहुत सारी मिसाइलें, गोला बारूद अपने ही देश में पहाड़ों के बीच में बनाएगा। 100 इंजीनियर्स पढ़ाई करके, कोर्स पूरा करके ईरान से वापस यमन आ चुके हैं। खबरें ऐसी भी आ रही कि जो फैक्ट्री और कारखाने बनाने जा रहा है यमन, ईरान कुछ और सलाहकार को यमन के अंदर भेजने वाला है। यमन वालों के पास टैलेंट की कमी नहीं है। यमन वाले खुद बहुत सारे हथियार अभी भी अपने देश के अंदर बना रहे हैं और आने वाले दिनों में यमन और भी हथियार बना सकता है। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए रूस की तरफ से भी कहा गया था कि आने वाले दिनों में सबसे ताकतवर और सबसे मजबूत और सबसे करीबी कोई साथी रूस का होगा तो वो यमन होगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात कर लेते हैं। आप सभी को बताइए कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि हम अरेस्ट वारंट जारी करेंगे नेतन्याहू का, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि अमेरिका की तरफ से लगातार धमकियां मिल रही हैं। अमेरिका के तकरीबन 12 सीनेटर्स ने साइन करके एक धमकी भरा लेटर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अभियोजक करीम खान को भेजा, जिसमें लिखा गया कि अगर आपने अरेस्ट वारंट जारी किया तो यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा और आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा नहीं होगा। हम आपको भी निशाना बनाएंगे और आपकी फैमिली को भी निशाना बनाएंगे। करीम खान ने कहा है कि मुझे धमकियां दी जा रही हैं। वैसे कथित तौर पर एक खबर यह भी आ रही है कि यूएई ने दक्षिण अफ्रीका से कहा है कि आपकी वजह से ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अरेस्ट वारंट जारी कर रहा है नेतन्याहू का, आप इस केस को वापस ले लें, हम आपको अरबों डॉलर देने के लिए तैयार हैं। कथित तौर पर ऐसी खबर सामने आई है क्योंकि इजराइल जो है वो लगातार अपने दोस्तों से कांटेक्ट कर रहा है इस अरेस्ट वारंट को रुकवाने की। तो हो सकता है कि यूएई भी अपनी दोस्ती निभाते हुए इस तरह की पेशकश साउथ अफ्रीका के सामने करता हो कि आपको अरबों डॉलर हम देंगे, आप इस केस को वापस ले लें। फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि रफा इस वक्त पूरी तरह से खतरे में है। रफा क्रॉसिंग पर इजराइल की सेना ने झंडा फहरा दिया है। अब वहां से वो रफा पर ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर देगी। टैंक वगैरह वहां पर पहुंच चुके हैं। अल्लाह ही मालिक है क्या होगा रफा का। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।